नमस्कार और बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज गंगा पर और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। भारत न्यूजीलैंड फाइनल मैच के लिए बनारस में पूजा अर्चना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्रिकेट प्रशंसकों ने आज न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की। अब घर बैठे ही करें रामलला के दर्शन। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही अयोध्या प्रशासन और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अयोध्या यात्रा नामक एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब श्रद्धालु घर बैठे ही राम मंदिर, हनुमानगढ़ी और कनक भवन सहित अयोध्या के प्रमुख मठ मंदिरों का लाइव दर्शन कर सकेंगे। गोपालगंज में बाबा बागेश्वर के प्रेत दरबार शुरू करते ही मची चीख पुकार। गोपालगंज जिले के भोरो प्रखंड की पंचायत के रामनगर गांव स्थित राम जानकी मठ में शनिवार दोपहर को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा था, जिसमें करीबन 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे और इस दौरान 16 लोगों की पर्ची निकाली गई थी। जैसे ही बागेश्वर धाम सरकार ने प्रेत दरबार शुरू किया, अचानक प्रेत बाधा से ग्रसित लोग चीखने लगे। भीड़ इस कदर बेकाबू हुई कि लोगों ने वीआईपी एरिया के लिए बनी बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके कुछ देर बाद दिव्य दरबार के कार्यक्रम को बंद करना पड़ा। मोदी ने भारत और लालू नीतीश ने जात में उलझा कर रख दिया है। जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर सारण पहुंचे, जहां भारी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया और मंढौर में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर हमला बोलते हुए कहा, लालू और नीतीश ने 35 वर्षों से जनता को जात पात में उलझा कर रखा, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 5 किलो अनाज देकर वोट बटोर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक बिहार के लोग अपनी असल मुद्दों शिक्षा और रोजगार पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हालात नहीं बदलेंगे। क्या कैबिनेट से बाहर निकाले जाएंगे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल? उत्तराखंड मंत्रिमंडल से प्रेमचंद अग्रवाल को हटाए जाने की अटकलों ने उस समय और जोर पकड़ लिया जब भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने विधानसभा में राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के खिलाफ मंत्री के हालिया बयान को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बलूनी पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के सांसद भी है। बलूनी ने कोटद्वार में एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा, पूरा मामला बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं और मुझे मर्यादा बनाए रखनी है, लेकिन मैंने उचित मंचों पर इस मामले को मजबूती से उठाकर अपना कर्तव्य निभाया है। पिछले महीने के अंत में सदन के बजट सत्र के दौरान अग्रवाल की टिप्पणी से लोगों, विशेषकर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो उठे थे। विक्रम मजीठिया पर एसएडी अध्यक्ष का हमला। पंजाब की प्रमुख क्षेत्रीय पार्टी शिरोमणि अकाली दल में दूसरे नंबर के नेता माने जाने वाले और सुखबीर बादल के साले विक्रम सिंह मजीठिया ने पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजीठिया ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को हटाने को गलत ठहराया है। इसके बावजूद शियद के कार्यकारी अध्यक्ष बलजिंदर सिंह भुंदड़ ने मजीठिया, सुखबीर सिंह बादल की पीठ में छुरा घोंपने के आरोप लगाए हैं। दरअसल शनिवार 8 मार्च को विक्रम मजीठिया और अन्य शिरोमणि अकाली दल ने एक बैठक की थी, जिसमें पूर्व मंत्री शरणजीत सिंह ढिल्लों, पूर्व विधायक लखवीर सिंह और कुछ अन्य नेता शामिल थे। इस बैठक में एसजीपीसी के इस फैसले का विरोध किया गया था। इन नेताओं ने कहा कि वो जत्थेदार अकाल तख्त साहिब के हटाने के फैसले से सहमत नहीं है। आरजीकर के अस्पताल में पीड़ित डॉक्टर की मां ने फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। शनिवार यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पीड़िता की मां ने कहा, वो और उनके पति न्याय की मांग करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहते हैं। यही नहीं, शोक स्तब्ध की मां ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। दावा करते हुए पीड़िता की मां ने कहा कि हमारी बेटी ने बड़े सपने देखे थे और हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी मौत मरनी पड़ेगी। उसे हमें छोड़े हुए 7 महीने हो गए हैं, लेकिन न्याय कहाँ है? हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र भी नहीं है। अगर एक महिला डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित है तो सुरक्षा कहाँ है?
चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर योगराज सिंह की भविष्यवाणी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता को लेकर हर किसी की दिलचस्पी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस बार कौन सी टीम बाजी मारने वाली है। हालांकि इसके लिए फैंस को 9 मार्च को मैच पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इस बीच क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपनी भविष्यवाणी देनी शुरू कर दी है। अपने अनुभव और आंकलन के मुताबिक वो विजेता टीम के नाम का ऐलान कर रहे हैं। इस बीच टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने भी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने इस मुकाबले पर भारत पर दांव लगाया है। इसके पीछे टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान रोहित शर्मा की बड़ी वजह उन्होंने बताई है। क्या फिल्मों में नजर आएंगी गोविंदा की पत्नी? गोविंदा को लंबे वक्त से फिल्मों में नहीं देखा गया है, लेकिन फैंस उनकी धमाकेदार वापसी का इंतजार कर रहे हैं। गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए थे। दोनों के रिश्ते को लेकर बीते दिनों खबर आ रही थी कि ये कपल तलाक लेने जा रहा है, लेकिन सुनीता ने इन खबरों को महज अफवाह बताया और कहा कि उनके और गोविंदा के बीच सब कुछ ठीक है। अब सुनीता आहूजा को लेकर खबर आ रही है कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली है। शो फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइफ्स के अगले सीजन के लिए सुनीता आहूजा के साथ बातचीत जारी है। ट्रंप के गाजा प्लान के खिलाफ इस्लामिक देश। मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी को हटाने के आह्वान को खारिज कर दिया। साथ ही दोबारा निर्माण को आगे बढ़ाने और क्षेत्र पर शासन करने के लिए फिलिस्तीनियों की एक प्रशासनिक समिति की योजना का समर्थन किया। इस बीच हमास ने इजराइल के साथ अपने युद्ध विराम समझौते के विलंबित दूसरे चरण पर बातचीत शुरू करने के लिए काहिरा में मिस्र और कतर के मध्यस्थताओं के साथ बातचीत में सकारात्मक संकेत की सूचना दी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।